ओके हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम तुम्हारे टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 को देखने वाले हैं। और ये जो न्यूमेरिकल्स है, ये न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। दीज आर द न्यूमेरिकल कंसर्न विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। यानी कोई भी जो गैस होता है, उस गैस की जो भी कुछ क्वांटिटी होगी, उस गैस के मॉलिक्यूल के पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है, उस काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है ये दोनों के दोनों न्यूमेरिकल्स। और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं ये भी आपको समझना है, ठीक है। इन दोनों न्यूमेरिकल्स को देखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैं यहां पे एक बार फिर से आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहूंगा, यानी कि रिवाइज करना चाहूंगा। मैंने इसके पहले भी लिख के दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं इन फॉर्मूलाज को, ठीक है। सबसे पहला फार्मूला यहां पे तुम लोग देख पा रहे होंगे, दैट इज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। कोई भी गैस मॉलिक्यूल, मान लो हमारे पास कोई कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर कोई गैस है, ठीक है। ओके, ये बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स है, जो भी क्वांटिटी होगी इस गैस की, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इन गैस मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, उस काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी, वो फार्मूला है 3/2 P into V, where P is what, pressure of that gas and V is what, volume of that gas. तो 3/2 PV is the formula for the total kinetic energy of the gas molecules. राइट इसी चीज को हम लोग आगे फॉरवर्ड करते हुए लिख सकते हैं, दैट 3/2 और इस पीवी को अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन हम लिख सकते हैं nRT। दैट मींस दिस 3/2 पीवी कैन बी रिटन एज 3/2 nRT। तो ये फार्मूला हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के लिए हुआ। उसके बाद में सिमिलरली अगर मैं चाहता हूं काइनेटिक एनर्जी उसी गैस मॉलिक्यूल की पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, सो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हमको क्या मिलेगा, दैट इज 3/2 P, बिकॉज जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है उसके डिवाइड में वॉल्यूम आएगा, पर यूनिट वॉल्यूम आएगा ना, ठीक है। सो इसलिए ये वॉल्यूम यहां से गायब हो जाएगा, तो ये बनेगा 3/2 P। 3/2 P फार्मूला किसका है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट फार्मूला है फार्मूला नंबर 3 जो मैंने यहां पे लिखा है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी पर मोल। पर मोल यानी क्या, कि तुमने जो गैस लिया है, जिस गैस की मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी तुमको बतानी है, अगर उस गैस की क्वांटिटी 1 मोल है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स में गैस को हम गिनते हैं, यहां पे देखो हमने n को रिप्रेजेंट किया, n इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स। जितने नंबर ऑफ मोल्स वहां पे ज्यादा होंगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा आएगी वहां पे, ठीक है। अगर n की वैल्यू 1 है, यानी कि नंबर ऑफ मोल 1 है, सो n कितना हो जाएगा 1, सो काइनेटिक एनर्जी पर मोल कितना हो जाएगा 3/2 RT, क्योंकि n तो क्या हो गया 1। अरे भाई नंबर ऑफ मोल क्या हो गए 1 हो गए, इसलिए हमने कहा है काइनेटिक एनर्जी पर मोल इज व्हाट 3/2 RT, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको मैंने स्पेशली अलग कलर से लिखा है, दैट फार्मूला नंबर 4, काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल। अब बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी पर मोल का फार्मूला क्या लिखा आपने, काइनेटिक एनर्जी पर मोल का फार्मूला तुमने लिखा 3/2 RT, क्योंकि n की वैल्यू लिखी तुमने 1। अभी मुझे चाहिए काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल, यानी कि मोल का किलो करना है, और किलो रिप्रेजेंट व्हाट 1000, दैट इज 10⁻3, यानी कि तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी पर मोल का जो फार्मूला है 3/2 RT, इसको हम काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल में क्या लिखेंगे 3/2 RT इंटू 10⁻3, राइट। नेक्स्ट फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। अभी देखो हमारे पास अगर 1 मोल गैस है, तो उस 1 मोल गैस के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है 3/2 RT, राइट। अब 1 मोल गैस में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, n0 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज व्हाट एवोगाड्रो नंबर, राइट। एवोगाड्रो नंबर की, इसलिए मैंने क्या कर दिया 3/2 RT से n0 से क्या कर, RT को n0 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 1 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं n0 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम 1 मोल गैस की काइनेटिक एनर्जी को n0 से डिवाइड करेंगे तो हमको हर एक गैस मॉलिक्यूल की क्या मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी, राइट। इसलिए काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल का फार्मूला होगा 3/2 RT अपॉन n0। साथ ही साथ में इस R अपॉन n0 को हम क्या लिख सकते हैं, KB, दैट इज व्हाट बोल्ट्जमान कांस्टेंट। That means this formula again we can be written as 3/2 KT, that is K suffix BT, okay। आगे बढ़ते हैं बच्चों, the last but not least काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। देखिए अगर हमारे पास जो भी गैस है उसका मास यूनिट है, 1 kg है, 1 ग्राम है, जितना भी लेना है ना, तो यूनिट मास है उसका, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जो गैस का काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है दैट इज 3/2 RT, ठीक है। तो उसके डिवाइड में क्या आएगा, मास ऑफ द
गैस, यूनिट मास ऑफ दैट गैस। मतलब अगर तुम 1 मोल ऑफ गैस लेते हो तो उसका मास कितना आएगा, केजी में लिख सकते हो या ग्राम में, डिपेंड करता है तुम केजी में लिखोगे या ग्राम में, तो वो वाला मास तुम यहां पे पुट करोगे। ग्राम में चाहो तो ग्राम में पुट करो, केजी में चाहो तो केजी में पुट करो, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले तुमको ध्यान में रखने हैं जिन जिन न्यूमेरिकल को हम अभी आगे करने वाले हैं उनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिख के रखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 5 लीटर ऑफ गैस एट STP, that is standard temperature pressure, and given standard pressure is, actually STP पे हमको बात पता है। STP की कहानी क्या है, STP की कहानी है बच्चों कि टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि तुम क्या कर सकते हो 0 + 273 इज इक्वल टू 273 केल्विन, राइट। एंड प्रेशर की बात है वो होता है 1 ATM प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, यही जो मैंने बोर्ड पे लिखी है, कितनी है वो 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बच्चों, ठीक है। सो इस तरीके से STP की वैल्यू है। तो उसने साथ साथ में हमको दी भी है प्रेशर की वैल्यू, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लिख लेते हैं उनको, ठीक है। इसके अलावा तो कुछ दिया नहीं हम लोगों को, ठीक है। चलो डेटा में फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 5 लीटर ऑफ गैस, ठीक है। तो हमको क्या दिया हुआ है, गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज व्हाट 5 लीटर, कितना दिया है 5 लीटर। अब लीटर का कन्वर्जन हमको मीटर क्यूब में करना है, क्योंकि वॉल्यूम का जो स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर क्यूब है। तो कैसे करोगे, दैट 5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। तुमको अगर 5 लीटर का कन्वर्जन मीटर में करना है तो 10⁻³ से तुम क्या करोगे, गिवन वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे। आगे बढ़ते हैं, क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, साथ ही साथ में स्टैंडर्ड प्रेशर P दिया हुआ है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर प्रॉब्लम में टेम्परेचर की जरूरत पड़ी तो हम यूज करेंगे 273 केल्विन, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, वो फार्मूला क्या है, बाजू में ही बोर्ड पे तुम देख पा रहे हो फार्मूला को, ठीक है, अभी अभी मैंने लिखा है। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज क्या आएगा, दैट इज व्हाट 3/2 PV। तो चलो पुट करते हैं वैल्यूज को, इधर लिख लेता हूं मैं थोड़ा। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 PV। पुट करो वैल्यू, 3/2 मल्टीप्लाइड बाय P कितना है बच्चों, P है तुम्हारे पास 1.013 इंटू 10⁻5 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितना है 5 इंटू 10⁻³ राइट, ओके। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, 5 से सीधा मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 8 हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी 5 3 15 हो जाएंगे, 15 डिवाइड बाय 2 इंटू 1.013 राइट, इंटू 10⁻5 और ये -3, तो यहां पे कितना आएगा 10⁻², ओके। अभी क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा तुमको 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.013 इंटू 10⁻²। तो काइनेटिक एनर्जी ये मिल गई। अभी इसको तुमको लॉग के साथ कैलकुलेट करना है, 7.5 का लॉग निकालो, 1.013 का लॉग निकालो। इन दोनों लॉग की क्या करनी है, तुमको एडिशन करनी है और उसके बाद में उसका क्या निकालना है, एंटी लॉग, और एंटी लॉग निकलने के बाद में इसका फाइनल आंसर आपको लिखना है, ठीक है। तो फटाफट मैं अभी यहां पे एक बॉक्स लिखता हूं, तुम कैलकुलेट कर लो साइड में, ठीक है। और आंसर क्या आएगा, मतलब यूनिट क्या आएगा इसका, जूल, राइट। कैलकुलेट कर लो, और मेरे पास जो आंसर है, अभी तुम स्टॉप करो, पहले कैलकुलेट करो, उसके बाद में यहां पे आंसर देख लो क्या है। तो मेरे पास जो आंसर आया हुआ है वो है 7.593 इंटू 10⁻², 7.593 इंटू 10⁻² जूल। अब ये तुम्हारा जो आंसर है उसके साथ में तुम क्रॉस चेक कर सकते हो, ओके। सो इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अभी पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18, ओके। तो अभी हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, कैलकुलेट द एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल पर केजी एंड पर मॉलिक्यूल, यानी कि 3 चीजें तुमको कैलकुलेट करनी है। पहली बात तो ठीक है, फर्स्ट वन क्या चीज कैलकुलेट करनी है, काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल इज इक्वल टू क्या है बच्चों, क्वेश्चन मार्क।
नेक्स्ट पर केजी भी निकालना है, तो सेकंड चीज कैलकुलेट करना है तुमको, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल पर केजी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी, तीसरी चीज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये तीन चीजें कैलकुलेट करनी है। लेकिन जो गैस है, जिस गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी तुमको पर मोल केजी और मॉलिक्यूल निकालनी है, वो गैस कौन सा दिया हुआ है? वो गैस दिया हुआ है ऑक्सीजन। एंड कितने टेम्परेचर पे? तो एट 127 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर तुमको दिया हुआ है 127 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 127 प्लस कितना आ गया यहाँ पे 273, तो ये कितना हो जाएगा 3 और 400 केल्विन, तो ये बन जाएगा 400 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गिवन दैट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर वेट है MO2 वो कितना होता है? दिया हुआ है 32। तो जो बेसिकली मॉलिक्यूलर वेट है वो कितने किस में होता है? ग्राम में होता है। ठीक है, किसमें होता है? ग्राम में। और हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 32 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? 10⁻³ kg, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमको ये जो वैल्यू दी है R इज व्हाट? गैस कांस्टेंट है। आई होप कि तुम लोग देख पा रहे हो। ठीक है, R की वैल्यू दी है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, राइट। नेक्स्ट तुमको एवोगैड्रो नंबर n सफिक्स a, या उसको हम n नॉट से भी डिनोट कर सकते हैं, तो उसकी वैल्यू दी हुई है, हमको पता ही है वो। सो n नॉट इज इक्वल्स टू लिख लेते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स पर मोल। क्या लिखेंगे उसको? मॉलिक्यूल्स पर मोल, यानी कि एक मोल गैस अगर तुम्हारे पास है तो उसमें इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, और उस नंबर को हमने क्या कहा है? एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो ये है हमारे पास गिवन डेटा। जिन चीजों को कैलकुलेट करना है उसके फार्मूले मैंने पहले ही यहां पे लिख दिए हैं। अभी 1 बाय 1 तुमको फार्मूला पिक करना है, तुम उनको याद ही करना पड़ेगा तुमको, ऐसे नहीं कि बाजू में लिखे हुए मिलेंगे तुमको। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल, तो ध्यान से देखो किलोमोल, यहां पे आओ, हमने लिखा है पर मोल 3/2 RT, और जब बात चल रही है काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल तो 3/2 RT इंटू 10⁻3। तो पहली चीज कैसे मिलेगी? तो फर्स्ट चीज कैलकुलेट कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी, थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल, राइट, इज इक्वल्स टू क्या फार्मूला है? 3/2 RT इंटू 10⁻3। अब R और T की वैल्यू पुट कर दो जो तुमको पता है, और उसके बाद में उसको लॉग से कैलकुलेट कर लो, तुमको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो इज इक्वल्स टू क्या? 3/2 इंटू R की वैल्यू कितनी है हमारे पास? वो है 8.31, ओके, इंटू T की वैल्यू कितनी है? 400, दैट इज व्हाट? 4 इंटू 10⁻2, 4 इंटू 10⁻2, और ये ऑलरेडी कितना है? 10⁻3। ठीक है, सो इसको तुम डिवाइड कर दोगे, जैसे ही कैलकुलेट करोगे तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी पर मोल की जो फाइनल पर किलो मोल की फाइनल वैल्यू आएंगी, काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल की फाइनल जो आंसर आएगा वो मेरे को किताब में दिया हुआ है, तुम किताब में देख सकते हो, जिनके पास किताब है, किताब में आंसर दिया है तुमको उसका फर्स्ट वाला, दैट इज 4.986 इंटू 10⁻6 जूल। 4.986 इंटू 10⁻6 जूल, इतना आंसर कैलकुलेट करने के बाद आना चाहिए। ठीक है, मैं जानबूझ के कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं ये मतलब अज्यूम करके चल रहा हूं कि तुम सब लोगों को लॉग कैलकुलेशन करते आते हैं। सिंपली डिवाइड करो, जहां पे लॉग की जरूरत पड़े करो, या मल्टीप्लाई डिवीजन से भी तुम आंसर निकाल सकते हो, लेकिन तुम्हारा फाइनल आंसर कितना होना चाहिए? 4.986 इंटू 10⁻6 जूल। अगर टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो आंसर तुम्हारा नहीं आ रहा है तो तुम प्लीज कमेंट करके कमेंट बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में। ठीक है, हम लोग डिटेल में सॉल्व करके देखेंगे उसको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये पहली चीज कैलकुलेट की हमने। सेकंड चीज क्या कैलकुलेट करनी है? काइनेटिक एनर्जी पर केजी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। यहां पे देखो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास का फार्मूला क्या है बच्चों? वो है ये सेकंड वाला, काइनेटिक एनर्जी पर केजी इज इक्वल टू फार्मूला है 3/2 RT अपॉन व्हाट? यम। लेकिन जो यम तुमको पुट करना है, यानी कि जो मास पुट करना है वो किस में पुट करना है? ग्राम में नहीं, केजी में पुट करना है। ठीक है, सो इसलिए यहां पे कुछ इस तरीके से आएगा 3/2 R की वैल्यू अगेन यहां पे देखो 8.31 इंटू T की वैल्यू हमारे पास 4 इंटू 10⁻2, ओके, एंड डिवाइड में जो मास है वो केजी में आएगा।
ठीक है। सो हम लोगों ने जो मास है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितना है 32 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3, तो यहां पे आएगा 32 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3, या ऊपर लेकर जाओगे तो वो +3 हो जाएगा, ठीक है। उसको कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर भी तुमको किताब में दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो है वो आंसर मिलेगा तुमको काइनेटिक एनर्जी पर व्हाट इज दैट केजी का, ओके। और इसका टेक्स्ट बुक में आंसर दिया हुआ है बच्चों तुमको। सेकंड वाला आंसर जो दिख रहा है तुमको कितना है 1.56 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2, 1.56 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 जूल, ठीक है। ये रहा तुम्हारा सेकंड आंसर। और बिल्कुल उसी तरीके से तुम क्या कर सकते हो, थर्ड वाला जो है इसको तुम लगे तो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में मैं लेफ्ट साइड में रफ करने वाला हूं, ठीक है। उसके बाद में थर्ड चीज क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो अगेन उसका फार्मूला, ठीक है, थर्ड वाली चीज कैलकुलेट करोगे काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। क्या फार्मूला आएगा उधर देख लो बोर्ड के ऊपर, ठीक है। फार्मूला आएगा काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल के लिए यहां पे 3/2 RT अपॉन n0, तो यहां पे आएगा 3/2 RT अपॉन n0, ठीक है। सभी वैल्यू तुमको पता है, n0 की वैल्यू भी तुमको पता है, r की वैल्यू पता है, t की वैल्यू भी पता है, सब वैल्यू पुट कर दो तो 3/2 मल्टीप्लाइड बाय r की वैल्यू 8.31, t की वैल्यू that is what 4 into 10 raised to the power 2 and n0 that is what Avogadro number, इसको n से भी डिनोट कर सकते हो। और कितना है 6.02 into 10 raised to the power 23। इस चीज को कैलकुलेट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल आप लोगों को मिलनी चाहिए, जो किताब में दिया है आखिरी वाला आंसर उसका वो दिया है 8.28 into 10 raised to the power -21, 8.28 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -21 जूल, ठीक है। तो लॉग से बच्चों कैलकुलेट करना है इस चीज को, और ये आंसर जो टेक्स्ट बुक में दिए वो आते हैं देखना है, अगर नहीं आते हैं तो आपको कमेंट करके बताना है मेरे को। तो ये हुआ हमारा दैट इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद में मैं कुछ न्यूमेरिकल्स बोर्ड पे लिखने वाला हूं जो कि आपको करके देखने हैं, उसका आंसर भी मैं यहां पे बता दूंगा, प्रैक्टिस करके देखने हैं, अगर नहीं आता तो भी बताना है, ठीक है। तो बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन होंगे या ठीक है बोर्ड पे लिख देता हूं मैं, आप 1 बाय 1 सॉल्व करके देखो उसको, ठीक है। चलो हेलो हेलो हेलो, ओके। तो यहां पे मैंने ये प्रॉब्लम्स दिए तुम लोगों को प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो एक बार रीड करके देता हूं तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन दिया है मैंने, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 लीटर ऑफ गैस एट NTP गिवन नॉर्मल प्रेशर इज व्हाट 1.013 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी कि तुमको क्या दिया हुआ है, गैस दिया हुआ है जिसका अमाउंट कितना है, क्वांटिटी कितनी है 2 लीटर। 2 लीटर को तुमको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में प्रेशर तो एनटीपी पे तुमको पता है इतना ही होता है, तो प्रेशर पता है तुमको, उसके बाद में वॉल्यूम पता है, पी और वी पता है, तो तुम काइनेटिक एनर्जी का पहला फार्मूला यूज करके कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। तो फाइनल आंसर जो तुमको मिलेगा वो होगा 3.039 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2 जूल, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो ऐसा है कि फाइंड द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन एट 27 डिग्री सेल्सियस। यानी कि टेम्परेचर दिया है इस बार, साथ ही साथ में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी दिया हुआ है तुमको 1.3 × 10⁻23 इन इट्स SI यूनिट, ठीक है। मतलब तुमको जो फार्मूला यूज करना पड़ेगा केबीटी वाला, दैट इज 3/2 केबीटी, ये वाला फार्मूला तुमको यूज करना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए गैस मॉलिक्यूल की, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट कैलकुलेट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल पर केजी एंड पर मॉलिक्यूल ऑफ द नाइट्रोजन एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो तीन चीजें कैलकुलेट करनी है, जैसे हमने लास्ट प्रॉब्लम देखा 18 नंबर का, और टेम्परेचर पे दिया है तुमको 100 डिग्री सेल्सियस, और इसमें तुमको एवोगाड्रो नंबर, गैस कांस्टेंट एंड साथ ही साथ में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन दिया हुआ है 28, ठीक है। और इसका जो आंसर है इस क्वेश्चन के वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल का आंसर होता है 4.649 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 जूल। उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी पर केजी का 1.66 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 जूल पर केजी, एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज व्हाट 7.71 इंटू 10 रेज़ टू पावर -21 जूल। यहाँ पे एक बार आर के ऊपर फोकस करो। आर जो दिया हुआ है 8310 जूल पर किलो मोल केल्विन दिया हुआ है, ठीक है। और इधर आओगे तुम लोग, यहाँ पे एक और वैल्यू लिखी थी मैंने, कहाँ पे लिखा अभी, यहाँ पे दैट इज व्हाट n0, यानी कि एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू 6.03 इंटू 10 रेज़ टू पावर 26 लिया हुआ है, 26 मॉलिक्यूल्स पर किलो मोल दिया हुआ है ना। नहीं किलो नीचे लगाया तो ऊपर 10 रेज़ टू पावर 3 बढ़ा हुआ है, अगर तुम कंपेयर करोगे किसके साथ में, दैट इज व्हाट एवोगाड्रो
नंबर के साथ में इस चीज को। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि तुम लोगों को काइनेटिक एनर्जी के जो न्यूमेरिकल तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है वो अच्छे से समझ में आएंगे। प्रैक्टिस के लिए आप लोग ये कर सकते हो। ठीक है, अगर इसमें का कोई भी न्यूमेरिकल आपको मतलब आपसे हल नहीं हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। ठीक है, इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद में हम अभी जो पार्ट बचा है यानी कि रेडिएशन के न्यूमेरिकल्स उसको देखेंगे। उसको दो अलग अलग वीडियोस में बनाएंगे हम लोग। ठीक है, जितने भी न्यूमेरिकल बचे हैं स्प्लिट करके 2 वीडियो में बना दूंगा और उसके बाद में चैप्टर जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन कंप्लीट हो जाएगा हमारा। उसके बाद में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, थर्मोडायनामिक्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।